बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे हालात में हर दल अपने अपने पैंतरे आजमा रहा है। और जब बात सरकार की होती है यानी सत्ता पक्ष की होती है तो उसके पास एडेड एडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि उनके पास सरकारी खजाना होता है। वो चाहे तो तमाम तरह की योजनाएं चालू कर दे। और जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए दल बाहर निकल करके घोषणाएं करते हैं, जब वो दांव चलते हैं, तो उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा पहुंचाने की बात होती है। और ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार ने किया, यानी कि एनडीए की जो सरकार बिहार में है उसने वो तमाम घोषणाएं कर दी कि जिसके आगे तेजस्वी यादव वाला जो महागठबंधन है, राहुल गांधी वाला जो महागठबंधन है, वो बेदम होता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिरकार ऐसी क्या बात कर दी नीतीश कुमार ने जिसके आगे महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के बारे में तमाम बातें होंगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार एक के बाद एक दांव चल रहे हैं, उससे महागठबंधन के नेताओं में बौखलाहट है। कई बार तो वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा देते हैं। और जिस तरीके से हाल के दिनों में तेजस्वी यादव मुखर हुए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से वो जहर उगल रहे हैं, उससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि उनके अंदर बौखलाहट है। कभी चाचा चाचा कहकर बात करने वाले तेजस्वी यादव आजकल नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कह रहे हैं। और जो सुशासन का दावा किया जाता है एनडीए की तरफ से, उसको तेजस्वी यादव महाजंगल राज कह रहे हैं। डीटी टैक्स की बात होती है, तमाम तरह के घोटालों की बात होती है, तमाम तरह के आपराधिक मामलों की बात होती है। और जो ये क्राइम बुलेटिन उनका चलता रहता है तेजस्वी यादव का, रोज नई नई बात लेकर के आ जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ पिछले 2 से 3 साल में बढ़ी है और बहुत बुरी तरीके से इससे बिहार की जनता प्रभावित हो रही है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते हैं नीतीश कुमार को घेरने के लिए, उन पर आरोप लगाने के लिए, एनडीए सरकार को घेरने के लिए। लेकिन जब नीतीश कुमार जवाब देने पर आते हैं तो ये साफ साफ दिख जाता है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके क्या फायदे हो सकते हैं, और सत्ता पक्ष में रहे जो पार्टी रहती है वो किस तरीके से दांव चल सकती है। पहली बात, अगर हम पहले दांव की बात करें तो वो है जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी जिसमें बड़े पैमाने पर राहत दी गई है। भले वो केंद्र सरकार की तरफ से राहत का ऐलान हुआ है, लेकिन उसका फायदा बिहार चुनाव में मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की गई थी और 12 लाख तक में जो इनकम टैक्स है उसमें बिल्कुल छूट देने की बात की थी, तो उसका फायदा दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला था। तो क्या ऐसा ही फायदा एक बार फिर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि इनकम टैक्स का मामला भी बड़ा मामला है, लेकिन वो बात ठंडी हो गई थी। तो अब जाकर के जो जीएसटी का मुद्दा गरमाया और जीएसटी में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर राहत दी गई, उससे एक बात तो साफ हो गया कि ये उन लोगों के लिए राहत की बात है जो मध्यम आय वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनके पास आय का कोई बहुत बढ़िया स्रोत नहीं है। उनको महंगाई से राहत तो मिली है। इस बात की तसल्ली नीतीश कुमार भी दे रहे हैं, इस बात की तसल्ली बीजेपी भी दे रही है। तो क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस जीएसटी में जो रियायत की बात हुई है, जो उसमें छूट दी गई है, उसका बड़ा फायदा बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात कर ले, वो है वुमेन एम्पावरमेंट की। जी हाँ, महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी बहुत ज़्यादा काम किया नीतीश कुमार ने। जब 2005 में पहली बार नीतीश कुमार आए थे, सरकार बनाई थी इन्होंने, तो ये साफ कर दिया था कि भले केंद्र में संसदीय प्रणाली में 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन बिहार में हम महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन देंगे। 50% का रिजर्वेशन पंचायती चुनाव में, और फिर आगे बढ़कर के नीतीश कुमार ने 50% का ये जो आरक्षण है वो निकाय चुनाव में भी दे दिया महिलाओं को। अब सवाल ये उठता था कि क्या केवल यही पर्याप्त था महिलाओं के लिए? तो इसके इतर
नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। और इसके अलावा जो बड़ा काम किया नीतीश कुमार ने वो था जीविका दीदी वाला, जो एक वो योजना थी वो चलाया उन्होंने। और ये जीविका के माध्यम से जिस तरीके से गांव-गांव में महिलाओं को समृद्ध करने की कोशिश हुई, जिस योजना को अब पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। और यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी 105 करोड़ रुपए बिहार के लिए इसी जीविका की योजना के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो ऐसी हालत में महिलाओं का अगर झुकाव हो एनडीए के प्रति तो किसी तरीके से इस पे अचरज नहीं होना चाहिए। अब अगर केवल महिलाओं की यहाँ पर बात हो रही है तो हाल में जिस तरीके से घोषणा कर दी, इसी महीने घोषणा कर दी नीतीश कुमार ने कि वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाएंगे, जिसमें हर परिवार की महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे अपने उद्योग, अपने धंधे को शुरू करने के लिए। और उसके लिए जीविका स्वयं सहायता समूह के साथ रजिस्टर्ड होना आवश्यक होगा। और उसके लिस्ट में जो 18 तरीके के धंधे हैं, जो 18 तरीके के छोटे रोजगार हैं, उसमें इन्वेस्ट करके महिला आगे बढ़ सकती है। और बाद में ये रकम 2 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ये 2 लाख रुपए की सहायता महिलाओं को मिल सकती है। तो ये इतनी बड़ी घोषणा थी जिसका काट तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के पास था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देंगे। लेकिन उस पर यह 10,000 का जो पत्ता खेला नीतीश कुमार ने, वो भारी पड़ता हुआ नजर आया। अब बात हम महिलाओं से आगे की करें, फ्रीबीज की बात कर लें, तो जो चलन रहा है, अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो उन्होंने भी दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से फ्रीबीज की घोषणाएं की थी, जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी थी, उससे वो 10 साल तक वहां पर काबिज रहे थे दिल्ली की गद्दी पर। अब उसी पैटर्न पर आगे चलते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि 125 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी और इसका फायदा करोड़ों परिवार को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका महीने का खर्चा 125 यूनिट से आगे जाता ही नहीं है, यानी वो फ्री में बिजली का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक ऐसी बड़ी घोषणा है जिसने बहुत बड़े तबके को प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर लें तो वहां पर अभी तक 400 रुपये प्रति माह की योजना थी, देने की बात थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 1100 प्रति माह करने की घोषणा कर दी है। तो जिस तरीके से घोषणा करके उन गरीबों को, जिसमें करीब 94 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको ये पेंशन तो मिलता ही था, और साथ ही इसके दायरे में और भी लाखों परिवारों को जोड़ने की योजना है, जिसके तहत उनको ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना है वो उन तक पहुंचे और उनको इसका फायदा हो। तो ये वो तमाम ऐसे दांव खेले हैं नीतीश कुमार ने जिसका काट महागठबंधन के पास अभी भी नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि महागठबंधन आने वाले दिनों में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इन तमाम योजनाओं की काट खोजने की कोशिश करेगा और उसके लिए तमाम तैयारियां चल रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीबीज की घोषणा हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी की घोषणा हो सकती है। हालांकि इससे पहले जो नीतीश सरकार है उसने भी ये घोषणा कर दी थी कि 1 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात है, हर महीने लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह की घोषणाएं तो होती रहती है, हालांकि हकीकत में ये घोषणाएं बहुत ज़्यादा अमल में आ नहीं पाती है। तो उसी का एक जरिया निकाला गया था महिला रोजगार योजना, जिसके तहत जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्होंने कहा कि ये भी उसी योजना का हिस्सा होगा जिसमें 1 करोड़ रोजगार देने की बात की जा रही है, 1 करोड़ नौकरी देने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से जब डबल इंजन की सरकार चल रही होती है तो उसमें केंद्र से मिली योजनाओं का भी जिक्र होता है और राज्य अपने स्तर पर तमाम योजनाएं निकालता ही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि इस बार सरकार में होने का फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है। हालांकि ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी खजाने को बिल्कुल चुनाव पे खर्च किया जा रहा है और ऐसी योजनाएं लेकर के आई जा रही है जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में नाजुक दौर में पहुंच सकती है। लेकिन ये सब कहने सुनने की बात है और जिस तरीके से सब कुछ सामने आ रहा है, जिस तरीके से योजनाएं आ रही हैं और एक के बाद एक सौगातें दी जा रही है, जैसे पीएम मोदी यहाँ पर आकर के सौगातें दे रहे हैं, गया जी में आकर के वो सौगात देते हैं,
पूर्णिया में आकर के वो सौगात देने की बात अभी चल रही है। तो ये तमाम योजनाएं जो हैं वो किसी न किसी तरीके से बिहार चुनाव को प्रभावित करने की ही कोशिश है, क्योंकि एक तरफ तो जातीय समीकरण चलता है, दूसरी तरफ ये इस तरह की योजनाएं चलती है और कुल मिलाकर के इसका इम्पैक्ट वो चुनाव में देखने को मिलता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।